पबजी और बीजीएमआई में आज के टाइम पर जितने भी अपडेट्स आते हैं उन्हें देखकर और खेलकर 50% लोग खुश होते हैं तो 50% लोग गुस्सा। लेकिन अगर हम टाइम से थोड़ा पीछे जाए तो गेम में हमें ऐसे ऐसे अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में आप आज भी सोचोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और बात करेंगे कुछ ऐसे वर्स्ट अपडेट्स के बारे में जिसे खेलकर ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा तो लूडो ही खेल लेता। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पबजी और बीजीएमआई के मोस्ट लवेड वर्सेस मोस्ट हेटेड अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नाइट मोड अपडेट। पबजी मोबाइल का 0.9 पॉइंट अपडेट अक्टूबर 2018 में रिलीज हुआ था और ये वो पल था जिसने गेम के सर्वाइवल एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इस अपडेट के साथ ये एंगल में पहली बार डायनामिक डे नाइट साइकिल इंट्रोड्यूस हुआ। मैच नॉर्मल डे लाइट में स्टार्ट होता लेकिन धीरे धीरे एनवायरनमेंट डार्क हो जाता और जैसे ही रात होती पूरी गेम प्ले की टेंशन मल्टीप्लाई हो जाती थी। नाइट फेज में नाइट विजन गॉगल्स सबसे इम्पोर्टेंट आइटम था। ग्रीन टिंटेड विजन के साथ प्लेयर्स बिना लाइट के वे एनिमीज को स्पॉट कर सकते थे। स्नाइपर्स के लिए थर्मल स्कोप एक हिडन एडवांटेज थे। सिक्स या अटैक्स में थर्मल लगाते ही एनिमीज व्हाइट ग्लो में हाईलाइट होते थे जिससे लॉन्ग रेंज फाइट का मजा ही कुछ और था। क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए वेपन्स पर फ्लैश लाइट अटैचमेंट्स दिए गए जो डार्क हाउसेस को एक्सप्लोर करने में हॉरर गेम जैसा फील देता था। और इस अपडेट ने सिर्फ नाइट मोड को ही नहीं दिया बल्कि ट्रेनिंग रूम, इम्प्रूव फायरिंग एनिमेशन और बेटर व्हीकल हैंडलिंग को इंट्रोड्यूस किया जिससे गेम प्ले और भी स्मूथ हो गया। और इसी वजह से आज भी कई प्लेयर्स के लिए सबसे यादगार एरा वही था। सर्वाइव टिल डाउन अपडेट। पबजी मोबाइल का 0.11 पॉइंट अपडेट 2019 में रिलीज हुआ। पबजी मोबाइल ने रेसिडेंट एविल 2 के साथ कोलैबोरेशन किया था जिसमें सर्वाइव टिल डाउन मोड प्लेयर्स के लिए अवेलेबल हुआ। हमें गेम में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखने को मिला था जिसका नाम था आरपीडी जो ओरिजिनल रेसिडेंट एविल 2 गेम का सेंट्रल हब था। प्लेयर्स को इस बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बीज और बॉसेस के साथ फाइट करना पड़ता था जिसमें हमें काफी ज्यादा मजा आता था। और इस अपडेट की जो हमारी गेम की लॉबी थी वो कुछ ऐसी दिखती थी जो की उस टाइम के हिसाब से काफी कूल लग रहा था। और इन्हीं सब के चलते ये अपडेट बहुत लोगों का फेवरेट भी बन गया। और ये अपडेट तुम्हें कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। एंशिएंट सीक्रेट मोड पहली बार पबजी मोबाइल में 7 मई 2020 को आया था। 0.19.0 अपडेट के साथ ये इरेंगल और मिरामार दोनों मैप्स में आए थे और ये अपडेट मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। मैच की शुरुआत होते ही इरेंगल और मिरामार दोनों मैप्स में फ्लोटिंग टेम्पल्स दिखाई देते थे जो कि रेयर लूट के लिए स्पॉन होते थे। और इस अपडेट का सबसे खास फीचर था फेरो जो टेम्पल की मेन स्क्रीन में स्पॉन होता था। और इसको अकेले हराना मतलब लोहे की चने चबाना जितना बराबर है। इसको हराने के लिए पूरी टीम की जरूरत पड़ती थी और इसको हराने के बाद हमें भरपूर लूट भी मिलती थी। और इस अपडेट के साथ इस गेम का सबसे पहला एक्सूट भी आया, फेरो एक्सूट, जो कि आज भी हर ओल्ड प्लेयर्स का फेवरेट एक्सूट है। और ये अपडेट मुझे आज तक का सबसे बढ़िया अपडेट लगा। तो अगर ये अपडेट तुमने खेला था तो मुझे एक बार जरूर से बताना। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड। ये अपडेट आया था पबजी मोबाइल के 1.4 अपडेट में। अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की मूवी देखी होगी तो पबजी मोबाइल ने 1.4 अपडेट में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से कोलैब किया था। इस अपडेट में हमें कुछ रैंडम लोकेशंस पर इवेंट देखने को मिलता था बट ये रियल चीज नहीं है भाई। रियल चीज तो ये है, ये इरेंगल में हमें गॉडजिला देखने को मिलता था और भाई हमने इसके साथ कितने मजे किए हैं वो हम कभी नहीं भुला सकते हैं। ये गॉडजिला अपने को इरेंगल मैप में देखने को मिलता था और सैनोक में कॉन्ग देखने को मिलता था। और तीसरा वाला कौन था और किस मैप में देखने को मिलता था, अगर आप में से किसी ने सही बताया तो मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। और एक चीज और जो मैं कभी नहीं भुला सकता वो था भाई गॉडजिला के पैरों के नीचे आना। लिटरली भाई मैं इससे कितनी बार मर चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरी गन मस्ती तो देखो, गॉडजिला के पैरों के नीचे से ही गाड़ी निकालना है मेरे को। और ये अपडेट भी आज तक का शायद सबसे बढ़िया अपडेट था। ओके, तो अब बात कर लेते हैं बीजीएमआई और पबजी मोबाइल के मोस्ट हेटेड अपडेट्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बीजीएमआई और पबजी के 4.0 अपडेट के साथ जिसका नाम है स्पोकी सोरी। और लिटरली ये अपडेट मुझे अभी तक का सबसे बेकार अपडेट लगा। अगेन देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका ओपिनियन मुझसे वेरी करेंगे। देखो मुझे लगता है कि इस अपडेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्टली जो इस अपडेट में काफी सारी एबिलिटीज ऐड कर दी है जिससे गेम काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है मुझे सिर्फ 2 एबिलिटीज से जिसमें एक है हेलमेट वाली एबिलिटी। बेसिकली अगर आप सामने वाले एनिमी को हेडशॉट मारते हो तो उसके सर पे हेलमेट आ जाता है और वो आपकी कुछ बुलेट्स को डॉज कर देता है। और जब वो आपके कुछ
बुलेट्स को डॉज कर रहा होगा तब तक सामने वाला एनिमी आपको 2-4 गोली मारकर आपकी पेटी बना चुका होगा। ये वाली एबिलिटी गेम के बेसिक को टारगेट करती है। FPS गेम्स में एनिमीज को सबसे पहले मारने के लिए भाई सबसे बेसिक चीज यही होती है कि आप लोग उसके हेड पर गोली मारो। बंदे 72 घंटे बैठकर ग्राइंड कर रहे हैं हेड पर गोली मारने के लिए, और जब वो गोली हेड पर कनेक्ट होगी तो आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। देखो तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे हिसाब से ऐसी एबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि प्लेयर्स के स्किल के साथ छेड़छाड़ करे। और इसी के साथ एक और एबिलिटी है आर्मर हीलिंग वाली। अगर आप किसी स्क्वाड के बंदे को आप बार बार नॉक दे रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि उन सभी के आर्मर्स डैमेज हो गए होंगे और वो जल्द ही मर जाएंगे। बट भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर बंदों के आर्मर अपने आप हील हो जाएंगे और आपकी बनेगी पेटी। और ऐसी अपडेट की वजह से प्लेयर्स को गेम खेलने में मजा नहीं आता, इसीलिए इस अपडेट को प्लेयर्स इतना ज्यादा हिट करते हैं। मेका फ्यूजन अपडेट जो कि 3.2 के अपडेट में आया था, और भाई इससे घटिया अपडेट मैंने कहीं नहीं देखा। इस इवेंट का हॉट ड्रॉप इतना बेकार था कि आपको कहीं से भी बंदे आपकी पेटी बना देते थे, और उसी के साथ अगर आपको मेका ने पकड़ लिया तब तो कोई चांस ही नहीं बनता था बचने का। पता नहीं बीजेएमआई वाले कौन सा नशा करके ऐसे अपडेट्स लाते हैं जो इतनी बेकार बन जाती है। भाई सीरियसली तुम ही देखो ना, जिस गेम का इवेंट ही इतना बेकार हो उस गेम को कौन ही खेलेगा। नाउ अब बात कर लेते हैं पबजी और बीजेएमआई के 3.8 वाले अपडेट के बारे में, जो था अटैक ऑन टाइटन्स के ऊपर। ये अपडेट ठीक ठाक था, जो जगह वगैरह पबजी और बीजीएमआई वालों ने प्रोवाइड करी थी। बस इस अपडेट में एक ही प्रॉब्लम थी, टाइटन्स को इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पावर्स दे दिया था। लिटरली भाई तुम गेम में कहीं भी छुप जाओ, टाइटन्स का डैमेज दीवार के पीछे, घर के अंदर या छत के ऊपर कहीं भी छुप जाओ, टाइटन्स का घुसा हर जगह डैमेज देता था। और टाइटन्स को इतने पावर्स देने के बाद ये लोग यहाँ नहीं रुके, एंड उसके बाद इन लोगों ने कई सारे टाइटन्स और दे दिए एक ही गेम के अंदर, जो कि प्लेयर्स को पसंद नहीं आया। और उसी के साथ एक और चीज थी ओडियम गियर, जो पसंद तो सबको आया बट भाई यूज कोई नहीं करना चाहता था। और इसके यूज ना करने का रीजन था इसका एनिमेशन। मतलब कि अगर तुम किसी बंदे के सामने ओडियम गियर का यूज करके कूदते हो तो ये बंद होने में ही 1 से 2 सेकेंड का टाइम ले लेता था, और इतना टाइम काफी है बंदे को आपकी पेटी बनाने में। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्लेयर्स को ये अपडेट भी उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। सो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।